आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया है तो उसको हम सोल्व करेंगे। आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बने रहिएगा लास्ट तक। और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में बोला, तीसरा का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के रूप में क्या करना है कि उसको बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होगा उसको क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल करने का समीकरण है जो है तरीका है, मैंने डाल दिया हूँ। प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या वज्र गुणन जो विधि है, तीनों विधि को डाल दिया हूँ। आप लोग को जिस विधि से भी कोई भी समीकरण मिल जा रहा है उसको बाद में जो विधि से बोल रहा है उस विधि से बनाइए और एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्या है और बोल रहा है उसका अंतर, यानी अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। यानी जब घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें, 26। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या जो है यानी दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो गो संख्या है। कितना संख्या है, दो संख्या, और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी दो जब संख्या है मेरे पास दो गो, उसको घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें, 26 नंबर, ठीक है। सॉरी 26 मिलता है, 26 उसका अंतर आता है। और एक संख्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो बताइए यहाँ पर आप लोग के एक दिमाग में एक क्वेश्चन पढ़ने से ये आना चाहिए कि ये तो हमें पता है कि दो संख्या है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन संख्या है, क्या है। लेकिन दो संख्या है, उसका अंतर दिया है 26। तो जब अंतर मिल गया हमें 26, तो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक आना चाहिए कि जो संख्या होगा ये तो एक बड़ा होगा या छोटा होगा। यही नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर तो होगा नहीं संख्या दोनों, क्योंकि अगर जब बराबर होगा तो उसका अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्या है मेरे पास और उसको घटाते हैं तो कितना मिलता है, 26। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का, उसका क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास देखिए दो संख्या है, ठीक है, ये पहला संख्या और ये क्या हो गया, दूसरा संख्या। जब दोनों को घटाते हैं तो बोल रहा है कि हमें कितना मिलता है, 26 मिलता है, ठीक। और एक बोल रहा है कि पहला एक संख्या हो गया, ये हो गया दूसरा मेरा संख्या। और बोल रहा है कि ये जो संख्या, अब देखिए हमको एक यहाँ पर मानना पड़ेगा, बड़ा और छोटा संख्या मानना पड़ेगा। और तो फिक्स है, स्वाभाविक है कि होगा, क्योंकि एगो संख्या बड़ा होगा एगो छोटा होगा, तभी तो बड़ा में से छोटा को घटाया तो बोल रहा है कि अंतर 26 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, और बोल रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना है, 3 गुना है, ठीक है। एक जो संख्या है दूसरी संख्या कितना है, 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब क्या है, दोनों संख्या को ना, तो दोनों संख्या में या तो एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा संख्या होगा, यही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो मान लें कि यहाँ से मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि बड़ी संख्या x है, क्या है, x है।
और छोटी संख्या, बड़ा छोटा संख्या तो हो भी करेगा, और छोटी संख्या y है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लिए कि बड़ा संख्या क्या है x है, हमें तो दोनों संख्या निकालना है, क्वेश्चन में खुद बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है। तो यहाँ पर पहला स्थिति आप लोग खुद से बता सकते हैं कि पहली स्थिति में क्या बन रहा है। पहली स्थिति देखिए, क्वेश्चन को देखिए आप लोग। पहली स्थिति में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो दो संख्या कौन कौन मान रहे हैं, बड़ा संख्या मान लिए x और छोटा संख्या y, और दोनों का कह रहा है कि जब घटाते हैं तो कितना मिलता है 26। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत? ठीक, अब बताइए, इस समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब दूसरी स्थिति में ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों का अंतर कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 26, समीकरण 1। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति जो बन रहा है, दूसरी स्थिति में आप लोग खुद देख सकते हैं। दूसरी स्थिति फिर बोल रहा है, दूसरी स्थिति में कि कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो मान लीजिए इधर एक संख्या x हो गया, इधर कितना हो गया y। तो क्वेश्चन में बताइए बड़ा संख्या कौन माने हम x, और छोटी संख्या कितना है y। तो बड़ा तो बड़ा ही ना रहेगा और छोटा छोटा ही रहेगा। तो क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर शर्त जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे। बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुनी है। तो बताइए 3 गुना कौन होगा, बड़ी संख्या माने बड़ा जो होगा तो बड़ा ही संख्या ना होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है x है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर ध्यान से देखेंगे तो कहा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना, यानी x जो है इसका 3 गुना है, यानी ये संख्या है इससे जो ई है 3 गुना अधिक है। तो बताइए दोनों को बराबर करेंगे तो इधर 3 से गुणा करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देंगे x और इधर करेंगे बराबर 3y। अब इधर से ये आएगा इधर, तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया। x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए इतना तक समीकरण 2 तक मिल गया। तो आते हैं यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे चलेंगे, या तो एक से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो प्रतिस्थापन विधि में या तो पहला समीकरण से चल सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी समीकरण से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से चल सकते हैं, नहीं तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। किससे चले आप लोग खुद बताइए, नहीं तो यहाँ से चलते हैं। चलिए आते हैं समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से लेकर चलते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब चलेंगे तो बताइए समीकरण 2 में क्या दिया है, x माइनस कितना दिया है 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 0। तो अब जब चलेंगे यहाँ से तो x बराबर या इधर से क्या निकलेगा, इधर जाएगा तो 0 और प्लस 3y, तो डायरेक्ट हम 3y लिख दें, कोई दिक्कत? चलिए अब ये हो गया समीकरण हमारा कौन, समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, जब आप लोग खुद बताइए प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया हूँ कि जब समीकरण को हल करेंगे तो समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण मान किस में रखेंगे 1 में। जब मान चलेंगे समीकरण 1 से तो किस में रखेंगे, मान 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर बताइए x बराबर 3y है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण, अब बताइए समीकरण जब 2 से चले हैं तो किस में मान रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में है ना, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का है ना मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कौन है, x माइनस वाई बराबर कितने दिया है 26। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितने दिया है 26। तो अब बताइए जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, बताइए समीकरण 1 में 1 हो गया ये समीकरण, समीकरण 2 का मान रखना है। तो समीकरण 2 का मान कितना आया है, इतना, या तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर ना, यहाँ पर 2 से चले हैं तो कितना आया समीकरण हमारा
तीसरा आया ना, तो यहाँ पर तीसरा रखेंगे। तीसरा का मान कितना है, यानी x बराबर कितना है 3y। जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है 3y रखेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर 3y लिख सकते हैं। तो 3y माइनस y बराबर कितना दिया है 26। ठीक, अब इसके बाद में बताइए 3y में से एक y घटेगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा ना, बराबर 26। ठीक, तो y बराबर इधर से जब जाएगा तो 26 अब बाटा में 2 हो जाएगा। 26 बाटा में कितना हो जाएगा 2। तो अब बताइए यहाँ से आप लोग खुद बता सकते हैं कि y बराबर कितना लिखते हैं, y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कटेगा तो 13। y का मान कितना आ गया 13। तो जब y का मान निकल गया तो x का मान कोई भी समीकरण में रख कर आप लोग बना सकते हैं। या तो समीकरण 1 में रखिए, नहीं तो समीकरण 2 में रखिए, नहीं तो समीकरण 3 में रखिए। तो चलिए रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 13 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है, ये है। x बराबर दिया है 3y। तो अब बताइए x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है 13। तो x बराबर 13 में 3 से 13 तिया 39। अतः यहाँ पर आप लोग को कुछ मिला। अतः आप लोग खुद बताइए कि जो संख्या माने थे, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या कितना y, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, x का जो माना है वो हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 39, यानी बड़ी संख्या कौन हो गया 39, और छोटी संख्या y है, तो y का मान कितना है 13। ठीक है, तो y का मान, ये छोटी संख्या कौन हो जाएगा, यानी 13। यानी दोनों संख्या है, वे संख्या पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो वे संख्या कौन कौन हो जाएगा 39 और 13। तो लिख देंगे अतः वे संख्याएं क्रमशः 13, 39 है। यही हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं सही है या गलती। कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो दोनों संख्या जो मिला है हमें उसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 26। तो बताइए 39 में से 13 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एक दूसरा का जो स्थिति बोला, ये फर्स्ट वाला स्थिति था, और दूसरा का स्थिति जो बोला है कि पहला संख्या दूसरे संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या इधर उधर लिख दी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नियम फॉलो करना चाहिए कि बताइए जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 3 गुना अधिक है। क्यों, ये 13 है, इसका 3 गुना है कि नहीं, 13 13 दूनी 26, 13 39 हो जाएगा। यानी दूसरा का भी हमारा क्या है सही है। ठीक है, एक संख्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए 3 गुना आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा जांच क्या है सही है। कोई दिक्कत, आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा और इसको बढ़िया से वीडियो को रोककर और कॉपी पर उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब कोण को ज्ञात करना है ना हमें। तो बताइए यहाँ पर एक शब्द आया है, एक कोण आया संपूरक कोण। क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण आया है, कौन सा कोण, संपूरक कोण। तो आप लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, 7 में 6 में या 8 में या 9 में कहीं भी पढ़े होंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। संपूरक कोण, संपूरक कोण उस कोण को कहते हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, संपूरक कोण उस कोण को कहते हैं
जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के? 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। कोई भी कोण लीजिए दो, ठीक है, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे अगर 180 डिग्री आएगा दोनों को जोड़ने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समपूरक कोण है। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे एक ले लिए कि एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है, एक 90 डिग्री ले लिए, ठीक है, और नहीं तो चलिए ना आते हैं, एक मान लीजिए 100 डिग्री, सिंपल अभी समझने के लिए 100 डिग्री है, एक 80 डिग्री है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे बोलते हैं हम समपूरक कोण। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोगों को समपूरक कोण समझ में आ गया होगा कि जब दो कोण, कोई भी दुनिया का कोण हो, जब दो कोण को जोड़ेंगे और 180 डिग्री के बराबर होगा दोनों कोण का जोड़कर, तो उसको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया है आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पहला स्थिति जो है, पहला स्थिति तो खुद ही पता चल गया कि जब दो समपूरक कोण दिया है तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो और कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना? 18 डिग्री अधिक है। तो समपूरक कोण है तो एक बड़ा छोटा तो ही भी करेगा। तो अब बताइए, करे उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण x है, x डिग्री है, और छोटा कोण y है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण कितना है? x है, और छोटा कोण कितना है? y है, यानी x डिग्री y डिग्री। तो पहला स्थिति जो है, पहली स्थिति में आप लोग खुद बताइए पहला स्थिति क्या हम लिख सकते हैं? पहला स्थिति में आप लोग को अभी बताया हूं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो बताइए, ये दोनों कोण जब समपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब समपूरक कोण का बात हुआ है तब ये कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ से बताइए दूसरी स्थिति में आप लोग खुद बता सकते हैं कि दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति में देखिए बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है, ठीक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण कौन है? x है, और छोटा कोण कौन है? y है। तो यहाँ पर देखिए x यानी बड़ा कोण बराबर कर रहे हैं छोटा कोण के। ठीक, बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है, क्योंकि इसको बड़ा कोण माने है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से यानी इससे 18 डिग्री ये अधिक है। तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो बताइए, मान लीजिए ये x आदमी है, ये y आदमी है, तो इसके पास y की अपेक्षा इसके पास 18 रुपया अधिक है, और ये कह रहा है कि हमारे बराबर हो जो। तो ये भैया क्या करेगा? अपना जाके कमाएगा धमाएगा 18 रुपया, तब तो इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो यानी अपने पास अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, जुटाएगा अपने पास, तब तो होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? ये 18 अधिक है। तो बताइए इधर 18 अगर जोड़ेंगे तब तो दोनों बराबर होगा। तो इधर से ये आएगा, तो बताइए x बराबर इधर से x इधर से ये आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18। ठीक, समीकरण 2 समझ में आया? तो ये हो गया समीकरण 2। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए अब इसको क्या करना है? बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विधि बोल रहा है उसी विधि से हम बनाएंगे। तो चलिए लिख चलते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण, या तो 1 से भी चल सकते हैं, नहीं तो 2 से भी चल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे बबुआ, तो यहाँ पर एक क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 180 दिया है, 180 डिग्री। तो अब बताइए
x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से y जाएगा तो 180 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, 180 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 3 हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 1 से जब चले हैं समीकरण 3 का मान प्राप्त कर लिए, तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, अब बताइए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखना है। तो समीकरण 2 कौन है, ये है x माइनस वाई बराबर कितना है, 18। तो इसमें मान रखेंगे, यानी किसका मान रखेंगे, समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 में क्या हमें प्राप्त हुआ है, x बराबर 180 माइनस वाई, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे, 180 माइनस वाई। तो यहाँ पर रखेंगे 180 माइनस इसके स्थान पर y, ये माइनस है तो माइनस, वाई है तो y बराबर इधर से ये 18 हो गया। ठीक, अब बताइए अगला स्टेप जो होगा, 180 का 180 माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 18 है तो 18। ठीक, 180 को इस साइड में करते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए तो इधर से माइनस 2y बराबर कितना, 18 माइनस इधर से 180 ना, 180, तो इधर से माइनस 2y बराबर 18 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 180 में से 18 डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, घटा देते हैं 2, फिर कितना बच गया, 7 में से 1 गया, कितना 6, और ये 162 बच रहा है ना। तो 162 क्या चीज़ में, माइनस में 162। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 162 और बाटा में माइनस 2, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 81 है ना। चलिए अब किसी भी मान रख सकते हैं से, या तो y का मान जब मिल गया तो x के निकालने के लिए किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण किस में रखे, बताइए सबसे आसान जो होगा उसी में रखा जाएगा। तो सबसे आसान कौन लग रहा है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 81 रखने पर, तो बताइए समीकरण 3 कौन है, ये है x बराबर 180 माइनस वाई। तो x बराबर 180 माइनस 81, y के स्थान पर 81, तो बताइए घटाएंगे तो कितना होगा, x बराबर 180 में से 81 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रत्यक्ष देखिए कितना हो जाएगा, बोलिए 99 का आ रहा है। ठीक, 99 आ रहा है ना। ये आ गया 99। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माने थे हम बड़ा कोण कितना माने थे x, और छोटा कोण कितना माने थे y। तो बड़ा कोण का मान कितना हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण का y बराबर कितना है 81, यानी छोटा कोण कितना है 81 डिग्री का। तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कि अतः उन्हें कर रहा है कि ना, अतः कोण कितना हो जाएगा 99 डिग्री और 81 डिग्री, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चेक भी कर सकते हैं आप लोग कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बोला है दूसरा स्थिति में कि पहला कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बताइए 18 डिग्री 99, यहाँ पर बड़ा कोण 99 आ गया और छोटा कोण कितना है 81। तो इसमें बताइए 99 81 से 18 कितना अधिक है, कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। और आप लोग से रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं कि मैथ में तेज होना है और मैथ में कुछ करना है,
तो जो भी बताया जाता है आप लोग कम से कम घर पर 4 से 5 बार बनाइए आप लोग, ठीक है। और बनाने के बाद आप लोग खुद से दूसरे को बताना स्टार्ट कीजिए, या कोई भी नहीं है तो अपने में खुद से कि नहीं कोई मेरे है सामने, मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक। और आप लोग इस तरह से जब करेंगे तो दूसरी बात ये होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों को खुद को किसी को समझाने के लिए, और आप लोग बताने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा लाभ होगा आप लोग का ये कि आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से डील कर पाएंगे, कभी भी एग्जाम में कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है पहले हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देखिए और उसको बिना देखे ही एक बार बनाइए, ठीक है। और बनाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। मैथ ऐसा चीज़ है कि उसको बिना रिवाइज अगर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मस्ती से रहिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।